नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। हवाई अड्डे के पास तड़के सुबह ई रिक्शा और साइकिल की टक्कर में अंजलि की हुई मौत। लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद कला केंद्र भागलपुर में लगा 2 दिवसीय चित्रशिल्प की लघु प्रदर्शनी। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने सुल्तानगंज में किए फ्लैग मार्च। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। भागलपुर में तिलका मांझी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डे के पास एक ई रिक्शा और एक 18 वर्ष की लड़की जो साइकिल पर सवार थी, दोनों में आमने सामने में टक्कर हो गई और 18 वर्षीय साइकिल सवार अंजलि का एक्सीडेंट हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब अंजलि का टोटो से एक्सीडेंट हुआ और उस टोटो में फंसकर वह करीब 100 मीटर घसीटते हुए आगे गई, अंजलि की स्थिति तब तक में काफी गंभीर हो चुकी थी। फिर टोटो वाला रुका और उस लड़की को देखा तो वह हिल डोल नहीं पा रही थी। फिर उसने उसे कपड़े से बांधकर टोटो में रखकर कहीं फेंकने जाने लगा। तभी वहां के कुछ लोगों ने यह नजारा देखा तो वह तुरंत पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और टोटो वाले को अपने गिरफ्त में ले लिया। साथ ही साथ पुलिस अंजलि को मायागंज अस्पताल ले गई, लेकिन अंजलि अपनी जीवन लीला वहीं पर समाप्त कर चुकी थी। उसकी बहन रचना का कहना है कि मेरी बहन के साथ कोई साजिश रची गई है और उसे मौत के घाट उतारा गया है। ई रिक्शा से धक्का लगने से कोई इतना जल्दी कैसे मर सकता है? किसी ना किसी की साजिश है कि मेरी बहन को मौके पर ही मौत के घाट उतरना पड़ा। बताते चले कि उसकी बहन आर्मी का फॉर्म भर रही थी। महज ही 5 दिन बाद उसकी परीक्षा थी। अंजलि के पिता मनोज शर्मा जो कारपेंटर का काम करते हैं, साथ ही साथ अंजलि 3 बहन में सबसे छोटी थी और उसके साथ 2 भाई भी हैं। परिवार में शोक का माहौल है, सबका रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले अंजलि कछुआ चौक रानी तालाब 0 माइल माउंट असिसी स्कूल के पास रहने वाली थी। वह सबौर कॉलेज में जूलॉजी पार्ट 1 की छात्रा थी। उसकी बहन रचना बार बार कहते थक नहीं रही थी कि उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत हुई है। किसी ने मेरी बहन का एक्सीडेंट कराया है। सूत्रों की माने तो अंजलि प्रत्येक दिन सुबह हवाई अड्डा साइकिल से जाया करती थी और वहां जाकर दौड़ का अभ्यास किया करती थी। आज एक दिन शायद अंजलि व अंजलि के परिवार के लिए बहुत ही काला दिन। पहले वो बोली जा रही थी वो पढ़ने के लिए साइकिल से, तो बोला क्या कोई टोटो वाला उसको जो ट्रक वाला या टोटो वाला उसे धक्का मारा, वो गिर गई नीचे, बेहोश हो गई। तो कोई गांव वाला आदमी तो वो पहुंचाई घर, उसको पहुंचाया गया उसको घर। वहाँ पे पूरा बेहोश रही 2-3 घंटे तक वो। उसके बाद उसको होश आया है। ये 5 दिन पहले की घटना है, 5 दिन पहले। फिर आज हुआ ये एक्सीडेंट हो गया उसका। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ऐसा बात है? हमको तो लग रहा है इसमें साजिश है, क्योंकि चाहिए बस कोई मरेगा, हाथ टूट सकता है या खरोच आ सकता है, कोई मर जाएगा। एकदम पूरा ब्लड जा रहा था, पूरा नाक से मुंह से सबसे ब्लड जा रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार शर्मा। क्या नाम है बेटी का? अंजलि कुमारी। कैसे हादसा हुआ ये? सुबह दौड़ करने भी जाती है हवाई अड्डा, उधर से लौटने कर हमने टोटो वाला सुनते धक्का मारते, हम तो वहाँ पर नहीं थे, साइकिल से थी ये। और सुबह जो है फिर उसको टोटो वाला सोचा कि इसको उठा के फेंक दे कहीं उधर, तब वहाँ पर पब्लिक सब जो है उसको देखा पकड़ा, तब जाकर के पुलिस को फोन किया, तब जाकर के जो है पुलिस उसको उठा करके हॉस्पिटल एडमिट करे। उसी टोटो से हॉस्पिटल लेके गया था? दूसरा गाड़ी पुलिस FIR किए हैं? हाँ, FIR तो वो वहाँ कर दिए। FIR में वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को मानो जकड़ सा लिया है। सभी कलाकार अपनी प्रदर्शनी के लिए काफी इंतजार में थे। लंबे अंतराल से कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। लॉकडाउन के बाद भागलपुर कला केंद्र स्लिप संगीत नृत्य महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफी अरसों बाद आज कला केंद्र भागलपुर में 2 दिवसीय चित्रशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 16 एवं 17 सितंबर 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कोविड और लॉकडाउन के लंबे अंतराल ने आम जनजीवन को गहरा आघात पहुंचाया है। इससे जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ना है। लंबे अंतराल के बाद कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कला केंद्र में 2 दिवसीय चित्र एवं स्लिप की लघु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बताते चलें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार, प्रतिकुलपति तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय थे तथा सम्मानित डॉक्टर NK यादव MLC एवं सचिव कला केंद्र डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, अध्यक्ष क्षेत्र कल्याण के साथ ही साथ वहां उपस्थित थी डॉक्टर रतन मंडल,
कुलानुशासन टीएमबीयू, साथ ही साथ वहां में उपस्थित थे डॉक्टर योगेंद्र, विभागाध्यक्ष स्नाकोत्तर हिंदी विभाग टीएमबीयू। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र से सामूहिक रूप से फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम में कला केंद्र के शिक्षक उमेश प्रसाद, नीना प्रसाद, विजय शाह व राहुल उपस्थित थे। साथ ही साथ कार्यक्रम में विशिष्ट लोगों ने उदय, डॉक्टर हबीब मुर्शीद खान, नदीम, मुमताज, लाडली, राजदीप, प्रिया, मृदुला सिंह, सुषमा, पुष्पांजलि राय आदि उपस्थित थे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत गोपाल मिश्रा एवं स्मिता के द्वारा वंदना की प्रस्तुति की गई। फिर भरतनाट्यम नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति हुई। फिर लोग लघु चित्र स्लिप प्रदर्शनी को देखे। इस 2 दिवसीय स्लिप प्रदर्शनी को देखने दूर दूर से कलाकार व दर्शक कला केंद्र प्रशाल में आ रहे हैं। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार पहुंचे। इस दौरान डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने पहली बार डीएसपी बनने पर ग्राम रक्षा दल सहित राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं डीएसपी गौरव कुमार ने ततारपुर, असरगंज, बरियारपुर पुलिस पदाधिकारी के साथ पंचायत चुनाव को लेकर संयुक्त बैठक किए। साथ ही पंचायत चुनाव को मद्देनजर को देखते हुए डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने सुल्तानगंज थाना परिसर से चौक बाजार तक मुरारका कॉलेज के एनसीसी कैडेट एवं पुलिस कर्मियों के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने मीडिया को बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बरियारपुर, ततारपुर, असरगंज सहित पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की गई, जिसके दियारा क्षेत्र सहित पंचायतों में पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ाई जाएगी। साथ ही आचार संहिता पर 107 पर कार्रवाई एवं सीसीए पर नकेल कसते हुए कार्रवाई की बात कहते हुए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.